नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से लेकर नेक्स्ट विनोद कांबली। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या थी, तो क्या जवाब होगा आपका? वेल, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी शॉ की कहानी के बारे में एक बार बात करते हैं कि वो खिलाड़ी जिसको लेकर सारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये इंडिया का अगला बड़ा सुपरस्टार बनेगा, लेकिन वही पृथ्वी शॉ 2024 आते आते ना ही इंडियन टीम का हिस्सा है, ना वो आईपीएल खेल रहे हैं, और उनकी अपनी रणजी की टीम यानी कि मुंबई ने उन्हें रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया। सोचकर हैरानी होती है कि ये वही पृथ्वी शॉ है जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। उस टीम के लगभग सारे प्लेयर्स आज करोड़ों में बिक चुके हैं। कोई प्लेयर रिटेन हुआ, कोई ऑक्शन में बिका, लगभग सब करोड़ों में बिके। लेकिन पृथ्वी शॉ जिनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख था, उन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा, वो ऑक्शन में अनसोल्ड हो। तो चलिए जरा आज डिटेल में डिस्कस करते हैं पृथ्वी शॉ के उस वायरल स्टेटमेंट के बारे में, पृथ्वी शॉ के कोच के वायरल स्टेटमेंट के बारे में। आज मैं आपको सारी कहानी बताता हूं तो शायद आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे पृथ्वी शॉ के लिए क्या गलत चला गया। अब देखिए, सबसे पहले जब पृथ्वी शॉ आए थे तो रवि शास्त्री ने कहा था कि भाई जब ये लड़का बैटिंग करने उतरता है तो देयर इज अ बिट ऑफ सचिन, सहवाग एंड ब्रायन लारा इन हिज बैटिंग। आईसीसी ने जब उनको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था तो उसके टाइटल में लिखा था नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, लेकिन नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से लेकर नेक्स्ट विनोद कांबली तक सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 2024 की आईपीएल ऑक्शन में पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख था, लेकिन किसी भी टीम ने पृथ्वी शॉ के लिए बिड नहीं किया। और वो पृथ्वी शॉ जो एक जमाने में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, उनके सारे बैचमेट्स कमाल कर रहे हैं। शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन हैं, 16 करोड़ में रिटेन हो चुके थे। रियान पराग को राजस्थान की टीम ने 14 करोड़ में रिटेन किया। अभिषेक शर्मा को एसआरएच ने 14 करोड़ में रिटेन किया। अर्शदीप सिंह ऑक्शन में आते हैं तो 18 करोड़ में जाते हैं। पर पृथ्वी शॉ को ना दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया, ना ही ऑक्शन में जाकर किसी ने उनको खरीदा। तो सवाल उठा कि यार पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे वजह क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि आज पृथ्वी शॉ को ना इंडिया खिलाने को तैयार, ना दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया, कोई टीम खरीदने को तैयार नहीं है, और मुंबई ने डिसिप्लिन की वजह देकर उन्हें रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड से रिलीज कर दिया। वेल, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी बहुत हुई, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले पृथ्वी शॉ के एक बर्थडे का वीडियो वायरल हुआ, और वो लगभग उसी आसपास था जब उन्हें मुंबई के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। सबने कहा कि भाई इसको देखो, यहां हम इतना बुरा फील कर रहे हैं कि यार इतना टैलेंटेड प्लेयर सब जगह से बाहर होता जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि भाई शॉ साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बढ़िया पार्टी चल रही है वहां पर, तो मौज मस्ती चल रही है, मस्त बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सबने इस तरह की बातें की और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग हुई। और अभी कुछ दिन पहले पृथ्वी शॉ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये सारी ट्रोलिंग को लेकर बात की। पृथ्वी शॉ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रोलिंग नहीं देखता या मैं मीम्स नहीं देखता जो मुझको लेकर बनाए जाते हैं, मैं सब देखता हूं, खुद के भी मीम्स देखता हूं, बाकी प्लेयर्स के भी देखता हूं, और बड़ा बुरा लगता है वो सब देखकर कि यार मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि इतने मीम्स बनाए जा रहे हैं, इतनी ट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बर्थडे पर वीडियो पोस्ट किया तो कितनी ट्रोलिंग हुई, कितने मीम्स बनाए गए। आप मुझे बताइए मैंने क्या गलती कर दी? सब लोग कह रहे हैं कि भाई शॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो पार्टीज कर रहा है। यार एक दिन मेरा बर्थडे आया था, एक दिन मेरा बर्थडे था, मैंने सेलिब्रेट किया, मैंने पार्टी की वीडियो डाली, क्या गलती कर दी बताइए? यार पूरे साल में मैं प्रैक्टिस तो रोज ही करता हूं, एक दिन तो मुझे हक है कि मैं अपना बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सकता हूं। मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है इसमें। अब जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया तो सबने मुझे ट्रोल भी किया, मेरे लिए मीम्स भी बनाए और मुझे लेकर कहा कि शॉ सिर्फ वीडियोस करता है, पार्टीज करता है, प्रैक्टिस नहीं करता। तो उन्होंने ये बात कही कि बहुत दुख होता है ये सब देखकर कि मुझे लेकर ट्रोलिंग की जाती है, मुझ पर मीम्स बनाए जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जब ये शॉ का वीडियो वायरल हुआ तो सबने सोचा कि यार हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, यार आखिरकार वो यंग है, ऐसा नहीं है कि अभी करियर खत्म हो गया, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, क्या पता शॉ वापसी कर ले। सबको एक थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि हमने शॉ के लिए कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया। नहीं, लेकिन मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, वो गलत ट्रोलिंग कर सकते हैं, पर आपका कोच तो सही बात कहेगा ना। पृथ्वी शॉ के दिल्ली कैपिटल्स में रहे कोच प्रवीण आमरे ने भी पृथ्वी शॉ को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो शायद पृथ्वी शॉ को पसंद नहीं आएंगी। उन्होंने रियल वजह बताई है कि पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। सोशल मीडिया की अलग कहानी है,
उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कोच को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और स्पेशली वो कोच जो कि यंग उम्र में आपको दिल्ली कैपिटल्स लाई थी, वो तो आपको अच्छे से जानते हैं। प्रवीण आमरे ने कहा कि 3 साल पहले मैंने पृथ्वी शॉ को विनोद कांबली का उदाहरण दिया था। मैंने कांबली के पतन के बारे में उन्हें बताया था, क्योंकि मैंने वो भी करीब से देखा है। मैंने उसे समझाया था बहुत सारी चीजें। पर वो कहते हैं ना कि इस पीढ़ी को समझाना आसान नहीं है, आप कुछ बातें उन्हें नहीं समझा सकते। इसके बाद वो कहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने जब से शॉ को खरीदा है, वो 23 साल की उम्र में 30 से 40 करोड़ कमा चुका है। बताइए कौन सी डिग्री में इतने पैसे मिलते हैं? कौन सी ऐसी डिग्री है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको 23 साल की उम्र में 30 से 40 करोड़ मिल जाते हैं? ये शॉ के साथ हुआ। आपको दिल्ली कैपिटल्स में आकर इतना पैसा मिल गया कि आपका ध्यान क्रिकेट से हट गया, आप गलत चीजों में चले गए। मैंने बहुत करीब से देखा है उसको। मैंने देखा कि पृथ्वी शॉ ने ना क्रिकेट पे ध्यान दिया और ना सही चीजों पे ध्यान दिया। जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास ग्लैमर होता है, तो बहुत ध्यान रखना होता है कि आप अपने अच्छे दोस्त बनाएं, आप क्रिकेट को प्राथमिकता दें, फैमिली मेंबर्स के साथ रहें। पर शॉ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ग्लैमर में जाकर खो गया। और ये बात सही है। वो पृथ्वी शॉ जो कि 2018 में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स में आए थे, 1 करोड़ और 20 लाख में दिल्ली ने पृथ्वी शॉ को खरीदा। इसके बाद उनकी प्राइज मनी बढ़ी। 4 साल तक वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए 7 करोड़ और 50 लाख में खेले। 7 करोड़ पिछले साल तक खेल रहे थे। और अगर पूरे आईपीएल की पृथ्वी शॉ की सैलरी को देखें तो वो 28 करोड़ और 30 लाख है। यानी कोच साहब सही कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में पृथ्वी शॉ ने लगभग 30 करोड़ कमाए, जो किसी को नहीं मिलते। और कहीं ना कहीं उन पैसों के ग्लैमर में शॉक हो गया। उसके अंदर जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो रहा नहीं। वो जो 3D कहा जाता है ना, जो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, वो चला गया उसके अंदर से। तो भले ही पृथ्वी शॉ को वो ट्रोलिंग पसंद नहीं आ रही हो, वो मीम्स पसंद नहीं आ रहे हो जो कि फैंस बना रहे हैं, पर उनके कोच का भी यही कहना है कि मैंने उसे समझाया था। मैंने विनोद कांबली का उदाहरण देकर कहा था कि भाई आप दूर रहिए ये सब चीजों से। मैंने उनके पतन को देखा है, आप भी वहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे एक बड़ी वजह लगती है उनका पैसा। बहुत छोटी सी उम्र में जब आपको इतना सारा पैसा मिल जाता है तो आप संभाल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं जो आपका ध्यान है वो क्रिकेट से हटकर बाकी सारी चीजों में चला जाता है। और हम सब ने देखा कि पृथ्वी शॉ जब भी सोशल मीडिया पे वायरल होते थे तो क्रिकेट की वजह से नहीं, इन्हीं सब चीजों की वजह से। अब ऐसे में आप बताइए, ये सब जानने के बाद शॉ का वायरल स्टेटमेंट, उनके कोच का वायरल स्टेटमेंट, आपके हिसाब से पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।